केतकी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या हुआ इसे? कुछ नहीं। अच्छा, शमा की शादी की तैयारी तो ठीक तरह से चल रही है ना? मैंने तुमसे कुछ पूछा केतकी? शमा की शादी की तैयारी तो ठीक तरह से चल रही है ना? हाँ। कितनी अजीब बात है ना। कुछ ही दिनों में शमा ये घर छोड़कर केके के साथ रहने चली जाएगी। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि शमा की शादी हो रही है, पर एक बात का पूरा यकीन है मुझे कि केके शमा को खुश बहुत रखेगा, उसे किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देगा। वो शमा से बहुत प्यार करता है ना? शमा तब तक ही बची रहेगी जब तक तुम मेरी हर बात मानती रहोगी। शमा से प्यार का नाटक जो मैंने किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। बहुत ही खूबसूरत अंगूठी, जितनी खूबसूरत उंगली उतनी ही खूबसूरत अंगूठी। हमें केके और शमा को गिफ्ट क्या देनी चाहिए? केतकी, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैं कब से बड़बड़ किए जा रहा हूं, तुम हो कि एक भी बात पर रिएक्ट नहीं कर रही। ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? देख क्या रही हो? फोन उठाओ। हेलो दीदी। दीदी मैं मानसी। मानसी, इतनी रात में क्या हुआ? दीदी, दीदी मेरा विश्वास जीत गया दीदी। मतलब? शराब की बोतल वैसे की वैसे ही है जैसा मैं छोड़कर आई थी। मतलब जय ने शराब नहीं पी? नहीं दीदी, दीदी मैं बहुत खुश हूँ। मानसी, तुम्हारे हिस्से के जितने भी दुख थे ना, झेल चुकी हो तुम। अब तुम्हारे हिस्से में जितने भी सुख के पल हैं वही जीने हैं तुम्हें। लेकिन दीदी, इससे पहले मुझे किसी से बहुत जरूरी बात करनी है। काजल, तुम? What a surprise! आओ, बैठो। क्या लोगे, चाय या कॉफी? काजल, मैं तुम्हें जब से जानती हूँ ठीक तरह से समझ नहीं पा रही हूँ। जय को तो शराब की बोतल भेजती हो और मुझसे चाय या कॉफी के लिए पूछती हो। मैं समझी नहीं। कितनी भोली हो तुम। पूरी महाभारत रच दी और अब कह रही हो कुछ समझी नहीं। यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें वार्न करने। हो सके तो मेरी और जय की जिंदगी से दूर रहना। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं, चेतावनी। तुम तो जैसे नफरत करती थी। उसने तुम्हारा रेप किया था, तो फिर ये अचानक तुम्हारे अंदर चेंज कैसा? हो सकता है ये जय के प्यार का नतीजा हो। काजल, जहां तक जूही की बात है, मैं मानती हूँ जूही ने जय से बहुत प्यार किया।
लेकिन मरते वक्त उसने भी जय से यही कहा कि उसकी मौत का जिम्मेदार जय नहीं है। क्या बकवास कर रही है तुम? तुम इसे बकवास इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम सच जानना ही नहीं चाहती हो। मैं ये नहीं जानती काजल, तुम जय को क्यों जिम्मेदार मानती हो। ये सच है, जूही ने जय से बहुत प्यार किया और उसका प्यार हारा, लेकिन उसने जय के ऊपर जो विश्वास किया उसकी वजह से उसकी आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी सोचो। और तुम आज जो हरकत कर रही हो, क्या उससे उसकी आत्मा की शांति बरकरार रहेगी? सोचो काजल, काजल प्लीज स्टे अवे फ्रॉम जय। कहाँ मंदिर गई थी? बड़े दिनों बाद इस घर के आंगन में खुशियों ने दस्तक दी है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करने गई थी। क्या मांगा भगवान से? बस यही प्रार्थना की कि हमारे घर की, परिवार की खुशियों को यूं ही बरकरार रखना। लक्ष्मी, हमारे हिस्से का दुख हमें मिल गया, अब हमारे नसीब में सिर्फ खुशियां लिखी है। हाँ, अब हमें नेहा और मानसी की ओर ध्यान देना होगा। पहले माँ बीमार हुई, फिर श्रीकांत भाई को अटैक आया, फिर जय के साथ ये हादसा हुआ। इन सारी बातों में हम नेहा और मानसी को तो भूल ही गए। लेकिन आज ही शाम को नेहा और मानसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ। रिश्ते में भले ही मैं उनकी सास हूँ, पर मैं अब माँ बनकर उनकी देखभाल करूंगी। चलो, कुछ महीने के बाद हमारा घर खुशियों से भर जाएगा, मगर एक बात का दुख रहेगा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारी उम्र से तुम दादी तो जरूर लगोगे, लेकिन मुझे भी तुम्हारे साथ दादा बनना पड़ेगा। मिस्टर शर्मा, आप एक काम कीजिएगा, अकाउंट्स की फाइल्स आप घर भिजवा दीजिएगा। हाँ, मैं उन्हें चेक करूंगा। या ओके। ये लो, फाइल्स क्यों मंगवा रहे हो? मानसी, मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस आना शुरू कर दूं। बहुत दिनों से गया नहीं हूं ना, तो पता नहीं ऑफिस में क्या चल रहा है, इसलिए फाइल्स मंगवाई। कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल या परसों। जय, बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मानसी, मुझसे कुछ भी पूछने से पहले तुम्हें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ दिन और आराम करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मानसी, मैं अपने रूटीन में वापस आना चाहता हूँ। लेकिन जय, अगर तुम अभी काम ज्वाइन करोगे तो पहले की तरह बिजी हो जाओगे। वही बिजी शेड्यूल, स्ट्रेस, मीटिंग्स, टेंशन। मेरी मानो तो अब। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है। मानसी, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मम्मी जी ने हम दोनों के लिए डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली है, तो शाम को तैयार रहना। जय, चलती हूँ मैं। अच्छा भाभी। क्या बात है मानसी, परेशान क्यों हो गई? आज डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है, मतलब सबको पता चल जाएगा। मैं कुछ समझा नहीं। यही कि ये बच्चा शादी से पहले। बस मानसी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर माँ को पता चल गया तो। मैं कीर्ति दीदी से बात करती हूँ। क्या हुआ? एंगेज है,
हेलो केतकी। कुशान, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो? शुक्र है तुम्हें हमारी आवाज तो याद है। कुशान, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुमसे बात करने के लिए। देखो, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है शमा के साथ, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे और तुम्हारे बीच अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ कैसे नहीं है केतकी? अब तो तुम मेरी होने वाली भाभी हो और मैं तुम्हारा होने वाला दामाद। बेकार की बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है? चाहते क्या हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कुशान, ये नामुमकिन है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? केतकी, तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। तुम आज शाम को मुझसे मिल रही हो। ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। ठीक है, अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं और शमा, हम दोनों खंडाला जाने वाले हैं। मैं और शमा खंडाला, शमा अकेली, तुम समझ सकती हो, है ना? कुशान, 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 फोन मत रखना। कुशान, कुशान, देखो, फोन मत रखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे शमा के साथ। तो फिर तुम मुझसे आज शाम को मिल रही हो, ठीक 7:30 बजे। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? दीदी, मैं मानसी बोल रही हूँ। कौन परेशान कर रहा है आपको? मानसी, वो रॉन्ग नंबर आ रहा है। ओ, अब दीदी एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे माँ जी के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। मुझे डर लग रहा है कि अगर उनको पता लग गया तो। दीदी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? दीदी, दीदी, हेलो दीदी। मानसी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? जय, जय टेंशन मत लो। मानसी, आज तुम्हें मेरी वजह से परेशान होना पड़ रहा है। नहीं जय, कभी कभी संजोग इंसान के ज़मीर पर हावी हो जाता है, तब वो अपने आप में नहीं रहता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है जय। नहीं मानसी, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ऐसा कह रही हो। प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पापा मम्मी को पता चल गया तो मुझे समझ में नहीं रहा, उन्हें कैसे समझाऊंगा मैं। और मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। हर उलझन का कोई ना कोई रास्ता होता है। हमारी उलझन भी सुलझ जाएगी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा जय। आई होप सो। मैं सोच रही हूँ मैं खुद केतकी दीदी के पास जाकर इस बारे में बात कर लूं। कोई ना कोई रास्ता शायद निकल आए। भगवान के ऊपर विश्वास रखो जाए, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, दीदी, दीदी। मानसी, तू कब आई? जब आप गहरी सोच में खोई हुई थी। क्या बात है दीदी, आप परेशान हैं? नहीं मानसी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दीदी, एक प्रॉब्लम आ गई है।
मुझे माँ जी के साथ डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा चेकअप के लिए। और मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास गई तो सबको पता चल जाएगा। दीदी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ। मैं और क्षमा खंडाला, क्षमा अकेली, तुम समझ सकती हो, है ना? दीदी दीदी आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ। तो फिर तुम मुझसे आज शाम को मिल रही हो, ठीक 7:30 बजे। दीदी दीदी आप चलिए ना मेरे साथ डॉक्टर के पास, प्लीज दीदी। मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी। दीदी आप ऐसा कह रही हो? मानसी, मानसी मैंने तुम्हें नहीं बोला। आई एम रियली सॉरी मानसी, मानसी। जय 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 मानसी, मानसी ये क्या मानसी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्या? भाभी जय कहाँ है? जय अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर गया है। क्यों? कुछ बता कर गए? नहीं, कुछ बताया तो नहीं उसने। लेकिन तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो मम्मी बाहर इंतजार कर रही है। भाभी हम कल नहीं जा सकते चेकअप के लिए? कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी मुश्किल के बाद तो गायनेकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट मिली है और तुम कह रही हो कल? नहीं, आज ही जाना है, चलो। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं बहुत नर्वस फील कर रही हूँ। नर्वस तो मैं भी बहुत फील कर रही हूँ, पहली बार जो है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देने के लिए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें भी तो मुझे कंपनी देनी है। हाँ, तैयार हो जाओ।